ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उपसंप्रकरण और सर्ग नंबर 50 से 53 से सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। कल बात आई थी कि ऋषि उद्दालक को किस तरह से आत्मज्ञान हुआ। बताया गया था कि उनके अंदर अंतःकरण तो शुभ भाव से युक्त था। तदंतर तपस्या, नियम पूर्वक शास्त्रार्थ चिंतन और अभ्यास के पाक स्वरूप कर्मों से उनके हृदय में विवेक जाग उठा। उनका मन तो शुद्ध ही था, अतः उनकी बुद्धि इस संसार रूपी रोग को देखकर भयभीत हो उठी। तब वे किसी समय एकांत में बैठकर इस प्रकार विचारने लगे कि जिसमें विश्राम प्राप्त हो जाने पर शोक का अत्यंत अभाव हो जाता है तथा जिसे पा लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता, वह प्राप्त करने योग्य वस्तु प्रधान क्या है। मैं मन रहित परम पवित्र पद में चिरकाल के लिए कब विश्राम को प्राप्त होऊंगा। जैसे किलोल करती हुई चंचल तरंगे समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं, उसी तरह भोग तृष्णाएं कब मेरे अंदर ही शांत हो जाएंगी। कब मैं परम पद में विश्राम को प्राप्त हुई अपनी बुद्धि द्वारा यह कार्य करके पुनः इस दूसरे कार्य को भी करना है, ऐसी व्यर्थ कल्पना का भीतर ही भीतर उपहास करूँगा। मेरे मन में स्थित हुए भी विकल्प समूह कमल दल पर पड़े हुए जल की तरह संबंध रहित होकर कब चित्त से विलग हो जाएंगे, अर्थात संकल्प विकल्पों का अभाव कब होगा। मैं उन्मत्त होकर बहने वाली तृष्णा नदी को, जो बहुसंख्य भीषण तरंगों से युक्त है, अपनी परमोत्कृष्ट बुद्धि द्वारा बुद्धि रूपी नौका से कब पार करूँगा। मैं जगत के प्राणियों द्वारा की जाने वाली इस बाह्य प्रवृत्ति को, जो मिथ्या तथा चित्त को व्यग्र कर देने वाली है, बालकों की क्रीड़ा के समान समझकर कब उसका उपहास करूँगा। मेरा मन जो विकल्पों से विक्षिप्त तथा हिंडोले की तरह चंचल है, कब शांत लाभ करेगा। मेरा अंतःकरण परमात्मा के समान आकार वाला सौम्य और संपूर्ण पदार्थों की स्पृहा से रहित होकर कब शांति को प्राप्त होगा। वह दिन कब होगा जब मैं अपनी शांत हुई कल्पनाओं वाली बुद्धि द्वारा बाहर भीतर सहित इस संपूर्ण विश्व को सच्चिदानंद घन रूप से देखता हुआ अनुभव करूँगा। कब मैं इष्ट और अनिष्ट तथा हे और उपादेय से रहित एवं स्वयं प्रकाश स्वरूप परम पद में स्थित होकर अपने अंतःकरण में परम शांति को प्राप्त होऊंगा। ऐसा सुअवसर कब आएगा जब मैं किसी पर्वत की कंदरा में निर्विकल्प समाधि द्वारा मन के व्यापार से रहित होकर शिला की भांति निश्चल हो जाऊंगा। मौन व्रत धारण करके अविचल ध्यान में निमग्न हुए मेरे मस्तक पर मन की चिड़ियाँ कब घोंसला बनाएगी। यूँ चिंता परवश हुए उद्दालक मुनि ने मन में स्थित होकर बारंबार ध्यान का अभ्यास किया, परंतु विषय उनके बंदर के समान चंचल चित्त को अपनी ओर खींच ले जाते थे, जिससे प्रसन्नता प्रदान करने वाली समाधि स्थिरता उन्हें न मिल सकी। उनका मन कभी कभी विषयासक्त हो जाता था। इस अवस्था में वह अपने हृदयावर्ती तमोगुण का त्याग करके भयभीत पक्षी की भांति वहाँ से भाग निकलता था। कभी वह बाह्य और अभ्यंतर विषयों के चिंतन का परित्याग करके तमोगुण में लीन होकर निद्रा रूपी लंबे काल तक रहने वाली स्थिति को प्राप्त हो जाता था। यद्यपि वे प्रतिदिन भयानक गुफाओं में बैठकर अपने मन को ध्यान मग्न करने में तत्पर थे, फिर भी ध्यान वृत्तियों में विघ्न पड़ने के कारण उनका अंतःकरण अत्यंत व्याकुल हो गया और शरीर तुच्छ तृष्णा नदी के तटवर्ती तरंगों के थपेड़ों से चंचल हो उठा। इस प्रकार जब वे मुनि संकट आपन हो गए, तब विक्षिप्त होकर उस पर्वत पर भ्रमण करने लगे। रघुकुल भूषण राम तदंतर धर्मात्मा उद्दालक बहुत अन्वेषण के पश्चात प्राप्त हुई गंधमादन की एक रमणीय गुहा में प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने नए मुरझाए हुए कोमल पत्तों का एक आसन बनाया, जिसके चारों ओर पुष्पों के गुच्छे शोभा पा रहे थे। उस आसन के ऊपर उन्होंने एक सुंदर मृग चर्म फैला दिया। तत्पश्चात शुद्ध अंतःकरण वाले उद्दालक अपने मन की वृत्तियों को सूक्ष्म बनाते हुए उस आसन पर विराजमान हुए। वहाँ उन्होंने
उत्तराभिमुख होकर दोनों एड़ियों से अंडकोशों को दबाकर ज्ञानी की भांति सुदृढ़ पद्मासन लगाया। वे विषयों की ओर दौड़ते हुए अपने मन रूपी मृग को वासनाओं से हटाकर निर्विकल्प समाधि में स्थित होना चाहते थे, इसलिए विचार करने लगे। अरे मूर्खमन, इन सांसारिक वृत्तियों से तेरा क्या प्रयोजन है? क्योंकि बुद्धिमान लोग ऐसी क्रिया के लिए चेष्टा नहीं करते जो परिणाम में दुखदायिनी हो जाए। जो शांतिप्रद उपरति रूपी रसायन को छोड़कर विषय भोगों के पीछे दौड़ता है, वह मानो मंदार वन का परित्याग करके विष वृक्षों से भरे हुए जंगल की ओर जा रहा है। तू चाहे पाताल में चला जा अथवा ब्रह्मलोक में ही क्यों न पहुंच जा, किंतु शांतिप्रद उपरति रूपी मृत के बिना तुझे निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। रे मन, तू सैकड़ों भोग आशाओं से परिपूर्ण होने के कारण इस प्रकार समस्त दुखों का प्रदाता बना हुआ है। अतः इन दुखदायिनी भोग शाखाओं का सर्वथा परित्याग करके अत्यंत सुंदर एवं एकांतिक कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर ले। ये उत्पत्ति विनाशमयी विचित्र कल्पनाएं तो तुझे भयानक दुख देने वाली ही हैं। इनसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे मूर्ख, तू व्यर्थ बहिर्मुक्तारूपी उत्थान से वृद्धि को प्राप्त हुई क्षोतेंद्रिय के वशीभूत होकर सांसारिक रसिक गान का अनुसरण करने वाली बुद्धि वृत्ति द्वारा व्यात के बिना गीत आदि से मोहित हुए मृग के समान विनाश को मत प्राप्त हो। मंदबुद्धे, जैसे हथनी के स्पर्श सुख का लोभी गजेंद्र शिकारियों द्वारा बांध लिया जाता है, उसी तरह तू भी सुंदरी युवती के स्पर्श सुख का अनुभव करने के लिए उन्मुख हुई बुद्धि वृत्ति से केवल दुख के लिए ही त्वगिंद्रिय का आश्रय लेकर बंधन में मत पड़। रे अंधे, परिणाम में दुख देने वाले स्वादिष्ट अन्नों की अभिलाषा से रस नेन्द्रियता को प्राप्त होकर बंसी में लगे हुए चारे के लोभी मत्यस्थ की भांति तू अपना विनाश मत कर। मूढ़, तू युवती, स्त्री, बालक, बालिका आदि नाना प्रकार के सुंदर दृश्यों को देखने में तत्पर हुई चक्षुर इंद्रिय का अवलंबन करके प्रकाश के लोपु पतिंगे के समान जलन को मत प्राप्त हो। ऐसे गंध लोपु भ्रमर सायकाल में कमल कोश में बंद हो जाता है और उसी प्रकार तेल, फुलेल, इत्र, पुष्प आदि सुगंधित पदार्थों की गंध के अनुभव की इच्छा से घृणेन्द्रिय का आश्रय लेकर तू भी शरीर रूपी कमल कोश के भीतर बंद मत जा। मंदबुद्धे, मृग शब्द से, भ्रमर गंध से, पतिंगा रूप से, गजेंद्र स्पर्श से और मत्स्य रस से इस प्रकार ये सब तो केवल एक एक विषय से नष्ट हो गए, किंतु तू तो इन पांचों इंद्रियों के विषय भोग रूप अनर्थों में व्याप्त है। अतः तुझे सुख कैसे मिल सकता है? यदि तू सांसारिक दोषों से रहित अतएव शरतकालीन मेघ के समान निर्मल अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त होकर समस्त अनर्थों के मूल अज्ञान का उच्छेद करके शांति को प्राप्त होगा, तो यह तेरी असीम विजय होगी। जैसे जब तक वर्षा ऋतु के मेघ वर्तमान हैं तब तक कोहरे की प्रचुरता रहेगी ही, उसी तरह जब तक घनीभूत अज्ञान मौजूद है तब तक चित्त की स्थूलता का रहना निश्चित ही है। तथा ज्यों ज्यों वर्षाकालीन मेघ क्षीण होते जाते हैं त्यों त्यों कोहरे का भी विनाश होता जाता है। उसी प्रकार ज्यों ज्यों अज्ञान क्षीण होता जाएगा त्यों त्यों चित्त की सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी। असत स्वरूप मन में अहंकार और वासनाओं से रहित निर्विकल्प चिन्मय ज्योति स्वरूप हूँ और तू अहंकार का बीज स्वरूप है। अतः मुझसे तेरा कोई संबंध नहीं है। अहम रूप से कौन स्थित है, इसका मैंने पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक सर्वत्र अन्वेषण किया, किंतु यह अहम नामक पदार्थ मुझे कहीं उपलब्ध नहीं हुआ। इस शरीर में यह मांस है, यह रक्त है, ये हड्डियां हैं, ये श्वास वायु हैं, फिर यह अहम रूप से स्थित कौन है? देह में स्पंदन नाश तो प्राण वायुओं का है, चेतना अंश परमात्मा का है तथा जरा मरण शरीर के धर्म है। फिर यह अहम वस्तु क्या है? रे चित्त, मांस अहम से पृथक है, रक्त उससे भिन्न है, हड्डियां भी दूसरी हैं, चेतनता उससे अन्य है, स्पंदन भी उससे अलग है।
फिर अहम रूप से स्थित पदार्थ कौन है? यह नासिका है, यह जिह्वा है, यह त्वचा है, ये दोनों कान है, यह आँख है और यह स्पंदन है। फिर अहम रूप से स्थित कौन वस्तु है? परमार्थ रूप से विचार करने पर न तो मन अहम है, न चित्त अहम है और न वासना ही अहम है। आत्मा तो अहम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो केवल शुद्ध चेतन प्रकाश स्वरूप है। वस्तुतः तो इस जगत में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है सर्वत्र मेरा ही स्वरूप है, अथवा विनाशशील असत होने के कारण कोई भी पदार्थ मेरा स्वरूप नहीं है। यही दृष्टि सच्ची है। इससे भिन्न दूसरा कोई क्रम नहीं है, परंतु अज्ञान रूपी धूर्त अहंकार के द्वारा चिरकाल से मुझे उसी प्रकार कष्ट दे रहा है जैसे जंगल में कोई ढीठ भेड़ियाँ मृग छोने को क्लेश पहुँचाए। सौभाग्य की बात यह है कि अब मैंने उस अज्ञान रूपी चोर को भलीभांति जान लिया है। वह मेरे स्वरूप रूपी धन का अपहरण करने वाला है, अतः अब मैं पुनः उसका आश्रय नहीं ग्रहण करूँगा। यह देह में अहंता रूपी भावना मृग तृष्णा के सदृश व्यर्थ है, अतः ऐसी भावना असत्य ही है। तब यह देह अहम है ऐसा जो भाव है वह केवल भ्रम ही है। किंतु ज्ञानी महात्मा जो वासनाहीन हो गए हैं वे भी अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वतः बाह्य रूप से चक्षु आदि इंद्रियों द्वारा कर्मों में प्रवृत्त होते ही हैं। उनकी इस प्रवृत्ति में वासना कारण नहीं है। चित्त यदि केवल वासना रहित कर्म किया जाए तो भविष्य में होने वाले सुख दुख का अनुभव नहीं होता। इसलिए मूर्ख इंद्रियों, यदि तुम अपनी अंतर्वासनाओं का परित्याग करके संपूर्ण कर्म करोगी तो तुम्हें दुख की प्राप्ति नहीं होगी। निष्पाप जैसे तरंग आदि जल से भिन्न नहीं हैं, उसी तरह ज्ञानी महात्मा की दृष्टि में वासना आदि सभी पदार्थ आत्मा से पृथक नहीं है, किंतु अज्ञानी की दृष्टि में उनकी पृथक सत्ता है। इंद्रिय रूपी बालकों जैसे रेशम के कीड़े अपने द्वारा प्राप्त हुए तंतु से ही नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह तुम लोग भी स्वतः अद्भुत तृष्णा द्वारा विनष्ट हो रहे हो। वासना ही तुम लोगों को एक जगह बांधने में हेतु है। ठीक उसी तरह जैसे छिद्रों में पिरोई हुई रज्जु मोतियों के बंधन में कारण होती है, वस्तुतः तो यह वासना कल्पना मात्र से ही उद्भूत हुई है। अतः यह सत्य नहीं है, क्योंकि संकल्प द्वारा त्याग कर देने से यह विनष्ट हो जाती है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।